मासा? अरे वही हुआ जो ना होना चाहिए था। अरे थारी छोरी हमेशा वही करे है जो उसे ना करना चाहिए। अरे पहुंच गई थारी छोरी सरपंच की महापंचायत में। जो हमारा आदेश है ननको उप प्रधान। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इन गांव वालों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। आगे छोरी अपना जलवा दिखा के कर दिया सब सत्यानाश। मासा वो बनवारी तो चुप रहे, मैं सब जानू। मना किया था ना, फिर भी सब पहुंच गए। और तू छोरी, तन्ने भी बार बार मना किया था ना कि कोई जरूरत ना है पंचायत में जाने की, फिर भी चली गई न। क्या कर लियो तन्ने? अरे कैंची की तरह थारी जुबान चलती है, के पालियो बन गया ना ननकू प्रधान। कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया, पर यहाँ सुनता कौन है हमारी? मासा इसमें ज्यादा समझने वाली बात कुछ भी नहीं है। इस बार भी गांव में वही हुआ है जो अब तक होता चला है। इस बार उस मगनलाल की जगह सरपंच ने ननकू को प्रधान चुन लिया है। तो बस वही चोरियां, वही घोटाले होते रहेंगे और गांव वाले इसी तरीके से बेवकूफ बनते चले आएंगे। एक बात बता मन्ने छोरा, तू तो पढ़ा लिखा है ना, फिर भी जे राजनीति जाने ना है। अरे मैं कितनी बार समझाऊं तुम सबने कि अपना अपना काम करो और खुश रहो। गाड़ी रोक लल्ला। क्यों बस? ए ननको। जी हुकुम। बाहर उतर। जी हुकुम। सामने खड़ा हो जा। बोल रहा था तू? भाई साहब मैं ये बोल रहा था कि क्या निशाना लगाया आपने? उधर वो बनवारी चारों खाड़े चित और ये गांव वाले बिना किसी विरोध के इसे ऊपर दान मान लिए। इस बात से तो बाहर निकाला है उसको देखने के लिए कि महाराज जो उप प्रधान है दिखने में कैसा है। मारा राम बाण था लल्ला। हाँ सारे काम हो गए हैं? वाह उप प्रधान, अपने कान खोल कर हमारी एक बात सुन। जी हुकुम। तो आज उप प्रधान बन गया, मन्ने बनाया थारे को। मने पता है हुकुम, मने पता है। और तू सिर्फ नाम का उप प्रधान है, ये बात कभी भूलना ना। जी हुकुम। और पिछले प्रधान की तरह हमारे साथ गद्दारी मत करना। कोई भी कागज हो सबसे पहले मारे लल्ला को दिखाना। आई बात थारे समझ कि नहीं आई? बिल्कुल हुकुम, ऐसा ही होगा। सुन 6 महीने की परीक्षा है और जैसे थारे ये 6 महीने पूरे हुए तो प्रधान कौन अगले 5 साल के लिए? ननकू। और ये तूने जरा भी चालाकी की ना तो थारी ये प्रधानी तो चली जाएगी और वो जो दुकान है ना जहाँ तू बैठता है वो भी बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, समझा? मने पतो है हुकुम, मने पतो है। ये मने काम वाम करने की कोई जरूरत ना है। आप तो जानो ना हुकुम, आई डोंट लाइक दिस वर्क।
तुम्हारे ये समझ में नहीं आता लल्ला, ये बोलता है या गाना गाता है? हमारे साथ ये कभी गद्दारी की तो जिधर खड़ा है ना ननकू, मारी आवाज सुनाई दे रही है थाने को बराबर। हुकुम। वही छेड़ देना भाई साहब। जल्दी से बैठ, नहीं तो यहीं घुसेड़ देंगे। बैठ बैठ बैठ। और माँ, इससे पहले कि मैं गांव वालों से कुछ कह पाता, उन सभी ने अपना हाथ उठाकर उस ननकू को अपना उप प्रधान चुन लिया। मैं जानती थी रणबीर की ये सरपंच फिर कोई ना कोई नई चाल चलेगा, ताकि गांव वालों का हक उसकी हवेली में चोरी छुपे जाता रहे। जब तक इस सरपंच के लोग उप प्रधान बनते रहेंगे, ये घोटाला तो चलता ही रहेगा। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है माँ, क्योंकि सभी पंचों ने और गांव वालों ने उस ननकू को निर्विरोध अपना उप प्रधान चुन लिया है। मैं तो ये देखकर दंग हूं कि उस सरपंच के एक इशारे पर गांव वाले अपने विचार तक बदल देते हैं। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते माँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। ये सरपंच अपनी जड़ चाहे जितनी मजबूत कर ले, लेकिन इस सरपंच को तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। जो हाल मैंने उस प्रधान का किया है, वही हाल इस सरपंच का भी करूंगी। अभी इसे जिसे अपना उप प्रधान बना लेने दो, अगले पंचायत चुनाव में मजा चखाऊंगी मैं इसे। माँ, आप ठीक कह रहे हो, पर अभी इस पंचायत में इन्हीं लोगों का कब्जा है। वैसे इस महापंचायत में आज जो कुछ भी हुआ माँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि आज हमारे करण ने पूरा जोश दिखाया। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? और फिर जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में लोग ज्यादा हाथ उठाएंगे, वही इस गांव का उप प्रधान होगा। फुर्सतिया, क्या पूरे गांव में सांड की तरह हांटता फिरता? तो यहाँ खड़ा रहना है ना, तो चुपचाप खड़ा रहे, वरना वही गाड़ दूंगा जब खड़ा तो, समझा? ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपका दुलाराव नहीं है, याद रखना। ए टूरिस्ट, कौन है तो? मैं भी चौहानपुर का रहने वाला हूँ। अरुणा सिंह को जानते हो आप? मैं उनका छोटा बेटा हूँ। गुड करण, बहुत अच्छा किया तुमने। अरे लल्ला। जी भाई साहब। अरे चाय बोल दे। ओए, क्या बोल रहे हैं अंदर? अच्छी तरह से बाबा, थकान होगी लल्ला आज। भाई साहब। ओए ननकू, एक काम कर, तो भी अपने घर जा, और जो थारी दुकान है ना, उसे 2-3 दिन खोलना मत, समझा ना? जी हुकुम, जैसी आपकी मर्जी। और सुनो है जी हुकुम, अपना ये सारा ध्यान है ना चुनाव में लगा, ना कि उस खाना में छोड़ी का सन्नो, ना कि उस सन्नो में, समझा ना? छन्नू? हाँ भाई साहब। ये कौन है? इसकी बहन? ना भाई साहब। तो चाची मामी ताई है कौन? भाई साहब, ऐसे रिश्ते में तो कोई ना लगे, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ लगे। यो भाई साहब। यो जी हुकुम, जे शन्नो के बारे में और मारा बारे में आपने कहीं पता हुकुम? तू तो भविष्य का प्रधान है, तने पता है ये कौन है? राजा, जगाओं का राजा। बैठ। हमारी बात अच्छी तरह से समझ ले। जब घोड़े पे दाव लगाते हैं ना हम, तो सबसे पहले
उसकी नस्ल देखते हैं। आई बात थारे समझ? ओह माय गॉड, बड़े हुकुम की जय हो। जे का मतलब ये हुआ हुकुम कि कम से कम आपको हमारी नस्ल तो पसंद आई। बोले तो आई एम स्ट्रॉन्ग हॉर्स, मतलब आपका मजबूत घोड़ा। अरे ना 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 ना, मजबूत घोड़े पे तो आज तक दाव ही नहीं लगाए तो हमेशा कमजोर घोड़े पे। पता है क्यों? क्योंकि जब उसकी लगाम पकड़े हैं ना, तो जैसे हम बोले हैं वैसे वो घोड़ा करे। हाँ? उठ। और चल दौड़। दौड़ा दौड़ा दौड़ा। हुकुम, जैसा बोलेंगे हुकुम मैं वैसा ही करूंगा, और मैंने कुछ ना चाहिए हुकुम। यह आपका घोड़ा आपकी सेवा में दिन रात तैयार है। जो है यो थारी असली नस्ल है। अब चल भाग। जी खम्मा घड़ी कौन बोल के जाएगा? खम्मा गाड़ी हुकुम, खम्मा गाड़ी। चल भाग। मैनेजर क्या करे तू? घड़ी खम्मा हुकुम, क्या बात है? अरे खंबा गणी, ये होना कुछ ना हुआ। मैंने बता खदान का काम कैसे चल रहा है? आपकी दया है हुकुम, मतलब सब ठीक ही है। और जब से रणवीर और वो छोरी प्रगति मजदूरों को मुआवजा दिलाकर गई है ना, इनके लक्षण कुछ ठीक ना दिख रहे हैं। चिंता ना कर मैनेजर, थोड़े दिन की बात और है, सबका इलाज कर दूंगा मैं। अब हमारी बात ध्यान से सुन। वो जो बनवारी है ना, उसे किसी भी तरह से मना के, हरा के, धमका के, चाहे कैसे भी, उसे भाई साहब ने जो महापंचायत रखी ना चौहानपुर में, वहां भेज दे। भेज दूंगा हुकुम। और कोई आदेश हुकुम? इतना ही कर दे बेटे, सारी दिवाली मरवा दूंगा मैं। जी हुकुम। बनवारी, अरे से एक जरूरी बात करनी है। बोलो मैनेजर साहब। ये बता, कल से तू खदान पे मजदूरी करने आ रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल आवेंगे मैनेजर साहब। ये काम करके तो मैं अपने घर वालों का पेट पालू हूँ। अब मेरी सीधी साफ बात सुन ले, कल से काम पे आने की जरूरत ना है। ऊपर से हुक्म आया है कि थारे को काम से निकाल दिया जावे। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मैंने काम से निकालो हो? यही तो थारी कमजोरी है बनवारी। थारा ये सीधेपन का जो नाटक है ना, ये मेरे मालिक को पता चल गया है। अपनी छोरी ने संभाल। अरे ये छोरी है ना, जब तक थारे घर में है, थारा परिवार कभी सुकून की रोटी नहीं तोड़ पावेगा। मैनेजर साहब, बात हमारे काम की हो रही है, खदान की और मजूरी की। आपको हमारे घर वालों के बारे में बात करने की जरूरत ना है। देख बनवारी, भले ही थारे को अभी हमारी बात बुरी लग रही है, पर सच बात तो यही है कि धुलाराव से चौहानपुर तक अब तक थारे परिवार पे जो भी संकट आए हैं ना, सब थारी छोरी प्रगति के कारण आए हैं। इसीलिए कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बीका शादी ब्याह करके विदा कर दो। मैंने बोला ना मैनेजर साहब, अपनी हद से ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। मैं अपनी छोरी ने पढ़ाऊं लिखाऊं, उसका ब्याह करूं, इसके बारे में हिदायत देने की जरूरत नहीं। आप अपने काम से काम रखो। चलता हूं। मने लागे कुछ और बोलूंगा तुम्हारे ऊपर ही हमला कर दोगे। सच कहा है किसी ने, बंदर को घर बनाने का मशवरा दोगे तो वो थारे घर पे ही हमला कर देगा। चलता हूं। और हाँ, याद रखना, कल से काम पे आने की जरूरत ना है। अब ज्यादा सोच विचार ना कीजिए, मैं देखती हूँ खाना क्या बनाना है। माँ सा के सामने ना ये परेशान होकर बताने की जरूरत ना है, नहीं तो वो इतनी सी बात को ना पहाड़ बनाकर सर पर उठा लेंगी।
प्रगति मारी लाडली। अब मेरी सीधी साफ बात सुन ले, कल से काम पे आने की जरूरत ना है। ऊपर से हुक्म आया है कि थारे को काम से निकाल दिया जाए। अरे ये छोरी है ना, जब तक थारे घर में है थारा परिवार कभी सुकून की रोटी नहीं तोड़ पाएगा। पर सच बात तो यही है कि धुलाराव से चौहानपुर तक अब तक थारे परिवार पे जो भी संकट आए हैं ना, सब थारी छोरी प्रगति के कारण आए हैं। क्या बात है, परेशान से लग रहे? ना कुछ ना, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही के बताओ ना, कुछ तो बात है। खदान का काम छूट गया, हमें वहां से निकाल दिया गया। खदान का मैनेजर मिला था रास्ते में, कह रहा था कि जो सरपंच का आदेश है ये खदान सरपंच की है। बस यही तो बचा था उस राक्षस सरपंच के हाथ में, और कर भी क्या सकता था, निकाल दिया खदान से। अरे अब चौहानपुर में वो हमारे ऊपर जुल्म तो कर नहीं सकता ना, तो ये सब ही करेगा। अब मैंने ये समझ में ना आ रहा है कि मैं गलत हूं कि जो दुनिया बोले वो गलत है। एक तरफ मासा, ननकू, मैनेजर, गजोधर, सरपंच ये सब ये बोले हैं कि हमारी सारी मुसीबत जो है वो प्रगति के कारण है, पर हमारा मन बोले कि ऐसा ना हो सके। प्रगति जो कुछ भी करे है सही के लिए करे है। अब या तो मैं जो जानूं वो गलत है या जो दुनिया बोले वो गलत है। प्रगति के बापू, अरे प्रगति गलत ना है, वो तो जो भी करे है ना उसमें उसका स्वार्थ ना होवे, दूसरों की भलाई के लिए करे है। अब इसमें गलत कहिया होवे। और मारी छोरी अगर पढ़ना चाहे, अपने सपने पूरे करना चाहे, तो इसमें गलत क्या है? जो लोग इस बात को गलत सोचे हैं ना, उनकी सोच ही छोटी हो गई। हाँ जानकी, ये बात तो सही है। हमारे ऊपर जितने दुख आवे, जितनी मुसीबत आवे, मने ये लागे कि ये उस दिन के लिए है जिस दिन हमारा सपना पूरा होगा जो हमने देखा है। और हमारा सपना तो एक ही है, हमारी प्रगति। तो सपने पूरे करने में दुख तो उठाने पड़ेंगे ना। और मैं तो इतना जानूं कि ना हमने ना हमारी लाडो ने किसी का कुछ ना बिगाड़ा है, तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? और माता रानी हमारे साथ है, देखना सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो ठीक बोले है जानकी, हमारी प्रगति सही है, उसका हर फैसला सही है, क्योंकि उसके हर फैसले में किसी ना किसी की भलाई छुपी हुई है। और मैंने ये भी लगे कि मासा की सोच पुरानी है, इसलिए उसे प्रगति गलत लगे। अब ज्यादा सोच विचार ना कीजिए, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लीजिए। मैं देखती हूँ खाना क्या बनाना है। मासा के सामने ना ये परेशान होकर बताने की जरूरत ना है, नहीं तो वो इतनी सी बात को ना पहाड़ बनाकर सर पर उठा लेंगी। बनवारी हमारा इकलौता छोरा है, इसने भड़काने की कोई जरूरत ना है।
अरे न जाने के पाप किए थे जो थारे जैसी बिंदड़ी गले पड़ गई मारे बनवारी के। न फूंक दिया मोहिनी मंत्र हमारे छोरे के कान में, न मन्ने तो कुछ बोलने बताने की जरूरत ही ना है तन्ने। ओके है, मैं तो राई का पहाड़ बना दूं ना। इस सठियाई बुढ़िया को कोई सोचने विचारने की शक्ति तो है ना। ना मसा, ये तो ऐसे ही बोल रही थी। तू चुप कर बनवारी, तन्ने कुछ भी बोलने की जरूरत ना है। तू बस बैठा हाँ में हाँ मिलाता रहे इसकी। और तू सुन हमारी बात ध्यान से। बनवारी हमारा इकलौता छोरा है, इसने भड़काने की कोई जरूरत ना है। अरे न जाने के पाप किए थे जो थारे जैसी बिंदड़ी गले पड़ गई हमारे बनवारी के। अपनी छोरी पे ते तू लगाम न कस सके है, उल्टा और बहकावे है। हमारी बात तन्ने गलत लगी है ना, तो एक काम कर, दिला दे हमारे छोरे ने नौकरी, दिला दे हमारा घर खेत खलिहान सब वापस जो छिन गया थारे और थारी छोरी की वजह से। बात करे है फिर बोले है जे ढोकरी चिल्लावे है। ना मासा, ये क्या बोलो हो आप? जानकी का कहने का ये मतलब ना था। तू मन ने मतबल न समझा, तू इसकी तरफदारी न कर, मैं सब जानू। क्यों दादी साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी भी चेता दूं तुम सब लोगों को, ये तो हुक्म शाह की मेहरबानी है कि उन्होंने अब तक कुछ ना किया। अरे वो चाहे तो हम सब का सर धड़ से अलग कर देंगे। शुक्र करो कि हम लोग जिंदा हैं, मेहरबानी उनकी। पर क्या करूं, हमारी बात तुम लोगों की समझ में ही ना आवे है। अरे अभी तो सिर्फ नौकरी छीनी है, पर पता नहीं क्या क्या छीन लेंगे। पर तुम सबको समझाने ना के मतलब, कोई समझने वाला है कि हमारी बात? तुम सब ने लागे है कि ढोकरी पागल हो गई, खाम खा चिल्लावे है। हमारी तो कोई सुने नहीं इस घर में। मजबूर नहीं लल्ला, बहुत मजबूत औरत है, और अगर उससे दूसरी शादी की होती ना, तुम्हारे को जरूर पता चल जाता।